एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, हम लोग कर रहे थे सेल साइकिल एंड डिवीजन, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था ऑलरेडी, राइट? सो फॉर दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स, दैट इज सेल साइकिल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि सेल के डिवाइड करने का, सेल के आगे स्प्रेड होने का क्या पैटर्न रहता है, ठीक है? सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए का रेप्लिकेट होना एंड सेल ग्रोथ होना, दोनों ही चीजें कंपल्सरी हैं, राइट? जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देयर इज वन सेल, सेल के अंदर फॉर एग्जांपल ये उसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है जिसमें वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जब सेल डिवाइड करता है तो ये स्प्लिट करता है दो डॉटर सेल्स में, सच दैट यहाँ पे भी 23 पेयर्स आए और यहाँ पे भी 23 पेयर्स आए। मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा डीएनए है, उसकी बराबर डिवीजन हो। बराबर डिवीजन होने के लिए क्या होता है, ये कुछ पार्ट पेरेंट से आ जाता है दोनों में, और जो कुछ पार्ट होता है वो रेप्लिकेट कर जाता है, मतलब अपनी ही कॉपीज बना लेता है इसी के साथ साथ, जैसी सेम टू सेम, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट माइटोसिस इसे हम बोलते हैं, जहां पे सेल आइडेंटिकली पेरेंट के जैसा सेम हो गया, एज वेल एज इसके मैकेनिज्म से सेल की ग्रोथ हो गई। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। ऑल दीज प्रोसेसेस, दैट इज सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड होना, डीएनए का रेप्लिकेट होना, सेल का ग्रोथ होना, दे शुड ऑल टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन, ताकि सेल बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड हो सके, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट genomes, and there should be formation of progeny cells. Progeny cells मतलब new cells, new cells जिनके अंदर उनका genome intact हो। genome means genetic material, तो intact है ना genetic material, जो parent में था वही आगे बच्चों में हमें दिखाई दे रहा है। So these lines ensure कि जब भी cell division होती है, it should be in such a manner कि जो progeny cells बन रहे हैं उनके अंदर genome intact हो whenever cell growth is taking place. Okay, the sequence of events by which a cell duplicates its genome, और ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो पैटर्न फॉलो होगा सेल के डुप्लीकेट करने का जिनोम को, फिर सिंथेसाइजिंग द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, एंड देन इवेंचुअली डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। हमें पता है सेल डिवाइड हुआ है, उसका जिनोम आगे कैरी ओवर हुआ है, और साथ ही साथ सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलीज या कुछ थी, एक्स्ट्रा मटेरियल भी जो था, वो भी सब दोनों के अंदर बराबर बढ़ जाता है, ठीक है जी? Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें इस तरीके से कि सेल अपनी आप एक ही सेल के अंदर ग्रोथ बढ़ रही है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि एक ही सेल के अंदर ग्रोथ बढ़ रही है, तो वहां हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की। There we are talking about cytoplasmic growth. Okay, that's a continuous process. DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. DNA का बनना तभी होगा जब सेल डिवीजन होगा, राइट? रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स मतलब जो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होंगे, बिल्कुल पेरेंट के जैसे कॉपी बनेंगे, ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स थ्रू सेल डिवीजन। तो ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे पेरेंट से डॉटर सेल में कैसे रेप्लिकेट होके बराबर डिवाइड हुआ, उसके अंदर कुछ सीक्वेंसेस डेफिनेटली होंगे, वो सीक्वेंसेस हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? These events are themselves under genetic control, और ये सारे के सारे इवेंट्स जेनेटिक कंट्रोल के अंडर है, राइट? नेचुरली इनको हमारा जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी? सो कैसे हमारे सेल के डिवीजन होती है, कैसे हमारा जीनोमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे ये पैटर्न सीक्वेंशियली फॉलो होता है, उसके लिए हम डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे, ताकि हमें ये आइडिया हो दैट हाउ डज जीनोम रिमेन्स इंटैक्ट, हाउ ड्यूरिंग सेल डिवीजन पूरा जेनेटिक कंट्रोल रहता है ओवर दिस डिवीजन। Okay guys, so this cell cycle, this has a lot much to study, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से डिटेल में समझाऊंगी।
फॉर नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सेल साइकिल, उसकी डेफिनेशन आती है, वो हम कर क्यों रहे हैं, उसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो हमारी बॉडी में क्यों होता है और उसके कैसे फेजेस आगे होंगे, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट and we'll start on with the phases from the next chapter. Thank you so much.